हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनालिटिक फंक्शन पार्ट सेकंड के साथ फिर हाजिर हैं। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी पार्ट थर्ड का टॉपिक है, जो कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और आगे के भी बहुत सारे पार्ट इसमें आएंगे, जो कि एनालिटिक फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बारे में हम काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन पार्ट सेकंड में हमने कोशी रीमान समीकरण के जो पोलर फॉर्म है उनको कंसीडर किया है और कुछ एग्जांपल्स इसमें लिए गए हैं। तो इसके समस्त वीडियो आप मैथमेटिक्स के यदि एक साथ देखना चाहते हैं तो कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के जितने भी यूट्यूब वीडियो हैं वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। इसलिए वहाँ पर जाकर आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि सभी बच्चे इससे लाभान्वित हों। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हम पोलर फॉर्म ऑफ कोशी रीमान इक्वेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप जो कंसीडर करेंगे, जैसा कि आप डायग्राम के माध्यम से आप जानते हैं कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है pz, जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x और y हैं। यदि पोलर फॉर्म में यदि हम इसके पॉइंट कंसीडर करते हैं तो r थीटा में कंसीडर करेंगे। ये रेडियस वेक्टर है आपका। यहाँ से ये आपका एक्स एक्सिस है जिसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, और ये ओ से बाई की जो लेंथ है आपका, ये आपका इमेजनरी एक्सिस कहलाता है। ये आपकी ओ से पी की जो दूरी है वो आर कहलाएगी, मापांक के रूप में कंसीडर करेंगे। इसी प्रकार ये जो मापांक है, जो आर है, ओ पी रेखा है, वो जेड एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाएगी, जिसको हम कोणांक कहेंगे। तो यहाँ पर यदि आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वीडियो आपने देखा है तो ये आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, इसी चैनल पर आपका ये वीडियो है और इसको हम डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, विच एम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स ये कोणांक है आपका, ये मापांक है। ये दोनों आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो रिप्रेजेंटेशन है आप इसमें कंसीडर करेंगे। यहाँ पर पोलर फॉर्म के रूप में आपको दे रखा है। तो यहाँ पर इसके सी आर इक्वेशन है, आपका मेन टॉपिक है आपका कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में आपके सी आर इक्वेशन दे रखे हैं या दिए गए हैं। तो हमें उसको पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप में आपको रूपांतरण करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि आपको दे रखा है तो यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, और एक्स की वैल्यू यदि हम पुट करते हैं आर कॉस थीटा तो यहाँ पर कॉस थीटा निकल के आता है। इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर, इसका डेरिवेटिव निकल के आता है। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू यदि आर साइन थीटा रखते हैं तो ये साइन थीटा निकल के आता है। तो इस प्रकार हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें कोशी रीमान समीकरण में वैल्यू रखने पर काम आएगा। तो यहाँ पर यदि थीटा के फंक्शन यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर आर एक्स वाई का फलन था, तो हमें एक्स और वाई के सापेक्ष कंसीडर किया था। इसी प्रकार यदि थीटा यहाँ पर एक्स वाई का फलन है तो यहाँ से हम डेल थीटा अपॉन डेल एक्स हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको निकालेंगे तो माइनस के साइन थीटा अपॉन आर आएगा। इसी प्रकार डेल थीटा अपॉन डेल वाई कंसीडर कर सकते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन आर आएगा। तो यहाँ पर ये सिंपल कैलकुलेशन है जो कि बेसिक कंसेप्ट पर निर्भर है। अब हमें क्या करना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंतर्गत सी आर इक्वेशन आपको दिए गए हैं और उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के इक्वेशन क्या है, आपके पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन, तो यहाँ पर हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल एक्स आपका कंसीडर करेंगे। तो सी आर इक्वेशन आपको मालूम होने चाहिए। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई, ये आपका पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंतर्गत आपका सी आर इक्वेशन हो जाएगा, और सेकंड हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल बी अपॉन
डेल एक्स माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है आपका कि डेल यू अपॉन डेल एक्स कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए u आपका किसका फलन है, एक्स वाई का, और r एक्स वाई का फलन है और थीटा भी एक्स वाई का फलन है। तो यहाँ पर टोटल डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूला है आपका डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर कुल मिलाकर डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये आर और थीटा में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यदि यहाँ पर आपने जो पहले जो वैल्यूज़ निकाली हैं आपकी, इन वैल्यूज़ को इसमें रखने पर ये निकल के आता है आपका डेल यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 1। इसी प्रकार हम कैलकुलेट करके डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इसको हम टोटल डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो यहाँ पर हम ये डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई यानी यू का एक्स वाई के सापेक्ष हमने आंशिक अवकलज निकाले हैं। इसी प्रकार हम बी का एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन निकालेंगे क्योंकि हमें सी आर इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंतर्गत दे रखे हैं और पोलर कोऑर्डिनेट में हमें निकालना है। तो इसी प्रकार डेल वी अपॉन डेल एक्स आप निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। इसी प्रकार डेल वी अपॉन डेल वाई आप कंसीडर करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 के माध्यम से हम सी आर इक्वेशन क्या होते हैं आपके कि सी आर इक्वेशन डेल यू अपॉन फर्स्ट जो सी आर इक्वेशन है आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। यहाँ से देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डेल वी अपॉन डेल वाई आपका इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 4 ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं डेल यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार सी आर इक्वेशन सेकेंड जो होगा आपका वो क्या होगा आपका डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब ये डेल यू अपॉन डेल वाई क्या है आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड आपका है और डेल वी अपॉन डेल एक्स ये इक्वेशन नंबर आपका 3 है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर इक्वल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल आर कॉस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। ये आपके इक्वेशन नंबर 6 निकल के आता है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 और 6 के माध्यम से हम पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो समीकरण नंबर 5 है उसमें कॉस थीटा का गुणा किया है प्लस इक्वेशन नंबर जो 6 है उसमें साइन थीटा का गुणा किया है। तो इन दोनों को कॉस थीटा और साइन थीटा का गुणा करके जोड़ने पर हमें डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा यानी फर्स्ट पोलर फॉर्म ऑफ कोशी रीमान इक्वेशन का प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि इक्वेशन नंबर 5 में साइन थीटा का गुणा करके माइनस इक्वेशन नंबर 6 में कॉस थीटा का गुणा करके ये इक्वेशन निकल के आता है डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस के आर डेल वी अपॉन डेल आर। ये दोनों इक्वेशन आपके सी आर इक्वेशन कहलाएंगे किसमें पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पर जो पोलर फॉर्म है सी आर इक्वेशन की आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंतर्गत भी 2 इक्वेशन निकल के आते हैं, इसी प्रकार आपके पोलर कोऑर्डिनेट के अंतर्गत भी 2 इक्वेशन निकल के आएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड क्यू इज एन एनालिटिक फंक्शन फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अब इसको हमें एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है ये चेक करना है और इसका डेरिवेटिव भी ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर एनालिटिक के लिए हमें क्या करना है कि कोई भी फंक्शन एफ जेड एनालिटिक कब होगा, जब वो कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी ये आपका कंपलसरी है, इसके आधार पर हम कंसीडर कर सकते हैं। और जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के पश्चात आपका देखिए एक्स और वाई में जो रिलेशन आएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका एक्स क्यूब ये आपका एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब ये निकल के आता है। तो यहाँ पर ये आपकी कंडीशन है आपकी u प्लस आयोटा बी की। तो यहाँ से इनको हम कंपैरिजन करके आप u और b के मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए u और b के मान आते ही u एक्स वाई का फलन है, b एक्स वाई का फलन है। तो CR इक्वेशन हम इनको सेटिस्फाई आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1, डेल यू अपॉन डेल वाई यहाँ पर माइनस के 6xy ये इस इक्वेशन से निकल के आया है। इसी प्रकार b के मान आपने यहाँ से कंपैरिजन किया है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ से डेल बी अपॉन डेल एक्स 6xy और इसी प्रकार डेल बी अपॉन डेल वाई यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई ये कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसी प्रकार आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई ये आपकी सेम वैल्यू है, दूसरा इक्वेशन निकल के आता है। और 2 और 3 से डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल बी अपॉन डेल एक्स जो कि माइनस 6xy के बराबर है, ये बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ जेड जो फंक्शन है जेड क्यूब वो कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है। और नेसेसरी कंडीशन क्या है कि यदि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर कोशी रीमान समीकरण की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन वी से दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक। अब इसका डेरिवेटिव यदि हम निकालना चाहते हैं तो डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखना है। हालांकि डेरिवेटिव के बहुत सारे फॉर्मूले हम इससे भी ईजी हम फॉर्मूले आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर एफ डैश जेड इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस आयोटा बी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक्स के सापेक्ष पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। इसी प्रकार यदि माइनस आयोटा यदि बाई के सापेक्ष करते हैं तो माइनस आयोटा से इसमें गुणा करेंगे तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब फंक्शन एनालिटिक होगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष आप कलर्स कीजिए और आपका एनालिटिक फंक्शन निकल के आएगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी कह सकते हैं इसको, या माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं यदि आपको पता है कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल वाई, जो कि आपने पूर्व में आपने डेरिवेटिव्स निकाले हैं। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर है, प्लस आयोटा 6xy ये आपकी डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है। तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये आपका 3z स्क्वायर इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा। सिंपल यदि डेरिवेटिव देखते हैं तो देखिए 3z क्यू है तो डेरिवेटिव क्या होता है 3z स्क्वायर होता है, सिंपल। परंतु ये प्रॉपर चैनल है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन यदि एनालिटिक है तो इस मेथड से उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक फंक्शन होगा। तो नेचुरल है यदि एनालिटिक फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। धन्यवाद।